हेलो एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग हम कहाँ करें, कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले कि इसका प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, इससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि देयर है क्या चीज। तो देयर एक तरह का, एक प्रकार का कर्ता होता है। ये कर्ता है आपका एक प्रकार का देयर। ठीक, देखो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आपके होते हैं दो तरह के। एक होता है रियल सब्जेक्ट और एक होता है आपका फॉल्स सब्जेक्ट। अब रियल और फॉल्स में अंतर क्या है? रियल माने जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम के साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया। राम के साथ इज ही आएगा। अब कोई अगर आपसे बोलता है कि राम आर लगाओ, तो राम आर गलत हो जाएगा ना। राम आर आ गुड बॉय, अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं राम इज अ गुड बॉय, नहीं रहेगा, राम आर आ गुड बॉय रहेगा। तो जब आप आर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा ना। यानी कि राम के साथ आप केवल इज लगा सकते हो, आर नहीं लगा सकते हो, एम नहीं लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है रियल सब्जेक्ट। और यहां से क्या हो जाएगा? ये मतलब ये अगर लगाते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। यानी राम है, राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर तो वर्ब कैसा ले रहा है? वर्ब भी ले रहा है सिंगुलर, यानी कि इज। लेकिन अगर आप बात देयर की करते हो तो देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हो और आप आर भी लगा सकते हो। तो मतलब ये कैसा सब्जेक्ट हुआ? फॉल्स सब्जेक्ट हुआ। जैसे आपने कहा देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। फिर आप कह सकते हैं देयर आर बॉयज, मतलब बहुत से लड़के हैं। या देयर आर टू बॉयज, मतलब दो लड़के हैं। तो देखिए इस तरह से देयर का कोई फिक्स नहीं हुआ। देयर के साथ आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं, आप बहुत सारी सहायक क्रिया के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए देयर आपका फॉल्स सब्जेक्ट माना जाता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। और देयर का जो यूज होता है, देखिए देयर के साथ आप क्या क्या यूज कर, मतलब क्या क्या सहायक क्रिया लगा सकते हैं। आप इज लगा सकते हैं, आप आर लगा सकते हैं, आप वाज लगा सकते हैं, आप वर लगा सकते हैं। ठीक है ना? आप मस्ट लगा सकते हैं, आप विल, शैल, शुड, वुड, etc आज सभी जो है सहायक क्रियाओं का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर से एक बार बोल देते हैं। देयर के साथ आप इज, आर, वाज, वर, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, etc आज सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं देयर का। तो देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। कर्ता के रूप में किया जाता है। कर्ता के रूप में किया जाता है। ठीक है ना? देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्ता के रूप में किया जाता है। कर्ता मतलब जहां कर्ता का अभाव हो, जहां कर्ता का अभाव हो। जैसे एक राजा है, तो यहां आप क्या करोगे? देयर इज आ किंग, एक राजा है। एक लड़का है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ बॉय। ठीक है ना? एक बुद्धिमान लड़का है, अगर आप ऐसा बोलते हैं, एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसका आप बोलेंगे देयर इज एन
जेंट बॉय, ऐसा आप लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर कहीं ऐसा है जैसे मान लो वह है, तो यहां पर आप देयर का यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप यूज कर सकते हैं इट इज ही, या वह था अगर ऐसा है, वह था, या मैं हूं, ऐसा करो मैं हूं, तो इसकी अंग्रेजी आप मैं हूं का ट्रांसलेशन आप ऐसे लिखेंगे इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं, ठीक है ना। इस तरह से आपको इधर काम करना होता है। और भी देयर के यूज होते हैं, चलिए आइए देखते हैं हम लोग देयर के बारे में बहुत सारे यूज। देयर, ये नोट किए रहना कि एक फॉल्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये राइट सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब जैसे आपने क्या किया, मान लो आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, कोई ट्रांसलेशन कर दिया, जैसे मान लो आपके पास हो गया कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो देखो इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान वे में आप बना सकते हैं। पहली बात तो हिंदी आपने यहां से लिखना आरंभ किया, ऐसे करके ऐसे लिखते चले गए हैं आप, लेकिन जब अंग्रेजी लिखो ना तो उल्टा कर दो। हिंदी तो आप यहां से स्टार्ट करते हो लिखना, उल्टा कर दो और अपने माइंड में फीड रखो कि हमको देयर लगाना है, इतना सिर्फ जानो कि हमको देयर लगाना है। चलिए देखते हैं उल्टा करेंगे तो क्या होगा भैया, ये इधर से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे चलता चला आया, तो है कहाँ आया, यहाँ आया, एज मंदिर, लेकिन मंदिर कितना है, एक, तो क्या करेंगे आ, और मंदिर की अंग्रेजी टेम्पल। सामने, तो सामने की अंग्रेजी होता है इन फ्रंट के, तो आप घर, लेकिन किसका, मेरा, तो माई, इसके बाद होम। अब यहां आप लगा लीजिए क्या, देयर, ठीक है ना।